अभी बज रहे हैं रात के 12:45। हेलो हेलो, इट्स मी मधु ऋतु। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ कुआलालंपुर। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो सुबह 3 बजे उठना पड़ा। ये है मेरे आइलैंड का एयरपोर्ट, जो कि सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है मालदीव्स के अंदर। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। साल में कितने भी बार फ्लाइट लेने के बावजूद भी वही पहली फ्लाइट जैसी एक्साइटमेंट। और कुछ ही घंटों में एक नए देश मेरा इंतजार कर रही थी, जिसके और भी नाम है, जैसे मलया, नुसंतारा, ईस्ट इंडीज या फिर मलेशिया, ट्रूली एशिया। बातों ही बातों में मैं बा अटोल से माले पहुंच गई। ये है नया टर्मिनल, जिसकी ओपनिंग 26 जुलाई को होने वाली है। जितनी अच्छी मौसम यहाँ मिली, उसका ही विपरीत मुझे मिलने वाला था मलेशिया जाकर, और बारिश की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना थी। मलेशिया मालदीव से 3 घंटे आगे चलती है, तो इतना है टाइम डिफरेंस। सटीक समय पर डिपार्चर से पहले की सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद मेरे पास हाथ में वक्त था, तो मैं कस्टम्स में घूम रही थी। सोचा क्यों ना थोड़ा घूम फिर कर खाया पिया जाए। ऐसे में हुआ कांड। खाने के ऑर्डर हाथ में आते ही मुझे कहीं सीट ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट में इतनी भीड़। एक सीट मिली, मेरा नाम फाइनल कॉल के लिए बुलाया जा रहा था फ्लाइट में चढ़ने के लिए। प्लेन के अंदर आइस टी ले जाना अलाउड नहीं। आइस टी फेंक कर जैसे तैसे फ्लाइट में चढ़ी और पहुंच गई मलेशिया। 4 घंटे लगे फेडरल टेरिटरी ऑफ कुआलालंपुर पहुंचने के लिए माले से। वीज़ा फ्री होने के कारण इमिग्रेशन में कोई झंझट नहीं हुई। बस एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच किया हुआ है। स्मार्ट स्टोरेज एयरपोर्ट के अंदर ही है, जहाँ पर मैंने अपने लगेज रखा और फिर मैं निकल गई एयरपोर्ट से। और एक दिक्कत आई, मेरा ई सिम काम नहीं कर रहा था। एक नए देश में जहाँ पर कोई वाईफाई का प्रबंध नहीं है, वहाँ पर मैं फंसी पड़ी थी। कुछ देर सोचकर ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड करके मैंने कर लिया एक ऑनलाइन कैब बुक, और मैं निकल पड़ी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। Artlist.io अकेले यात्रा करने पे आपको ऐसे कई सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं और डिसीजन लेना पड़ता है खुद से। ये कैब मैंने ग्रैब ऐप से लिया था। वैसे शहर बहुत ही दूर है एयरपोर्ट से, और बीच में काफी सारे टोल्स आते हैं, और रात के वजह से चार्जेस भी डबल हो जाता है। पर सिंगल लेडी ट्रैवलर्स, स्पेशली सोलो ट्रिप में, ये ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है सुरक्षित रहने के लिए। वैसे कुआलालंपुर को गार्डन सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में KL। लैंड ऑफ हॉर्नबिल भी। मेरे कैब ने मुझे उतारा इस जगह में, जिसका नाम है जालान आलो। यहाँ पर बहुत सारे खाने मिलते हैं, नाइट लाइफ है, स्ट्रीट मार्केट है। बहुत ही मज़ा आया। मैंने बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। और मलेशिया को या फिर कुआलालंपुर को कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर लोग मलय भाषा, अंग्रेज़ी प्रीडोमिनेंटली, और साथ ही में तमिल, चाइनीज़ और इंडोनेशियन जैसे भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वैसे अगर मैं मलय भाषा की बात करूँ तो ये भाषा इंडोनेशिया के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता। वैसे अगर मैं कुआलालंपुर की बात करूँ तो ये यहाँ पर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, और ये देश इस्लामिक हो चुका है। ये सब जगह तो बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक मुझे दिखे अलग अलग देशों से, जैसे ग्रेट ब्रिटेन से, जर्मनी से, और वैसे तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ और इंडोनेशियन पर्यटक थे। पर वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोग, पाकिस्तानी और कुछ नेपाली भी दिखे, जो लोग यहाँ पर इमिग्रेंट होकर काम करते हैं। ये देखो, रात के 2:30 बजे मैं अकेले घूम रही हूँ इन सड़कों पे कुआलालंपुर में। गाइस, यही है कुआलालंपुर का टावर, पर इसका लाइट्स अभी ऑफ है। आप देख सकते हो, उजाले सारे बंद है। तो
मैं जो है अच्छे फ़ोटोज़ नहीं निकाल सकती एंड आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से। क्या आपको पता है कुआलालंपुर 7 वंडर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और एक टाइम में ना सिंगापुर भी मलेशिया का ही हिस्सा था। मुझे मालदीव्स में रहना बहुत पसंद है, पर जब मैं ऐसे शहरों में जाती हूँ यहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी लगती है इतने दिनों के बाद इतने सारे लोगों को इकट्ठे देखकर। हाय गाइस, आज मैं आई हूँ कुआलालंपुर में। अभी रात के बज रहे हैं 12:20, पर मुझे अभी तक यहाँ के जो सबसे बड़ा टावर है वो नहीं दिखा, जो कि है पेट्रोनास ट्विन टावर्स। और मैं अभी मिली हूँ 2 नए दोस्तों से जो कि अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं। यू वांट टू से हाय? हाय। यू वांट टू से हाय? तो मैं इनके साथ अभी जा रही हूँ कुछ और जगह एक्सप्लोर करने। देखते हैं आज मलेशिया कितना कवर हो पाता है, और इसके बाद वैसे भी आ रही हूँ तो बाकी सारी जगह तब कवर करूँगी। तब तक के लिए अलविदा। ये दोनों लड़के 3-4 दिन से कुआलालंपुर में ही थे, तो ये लोग मुझे बुकित बिंगतांग के सराउंडिंग एरियाज दिखाने, मेनली पेट्रोनस टावर दिखाने यहाँ पर लेकर आए। तो मेरे पीछे है कुआलालंपुर का पेट्रोनस टावर, ये देखो। दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर्स है पेट्रोनस टावर, जिसके सामने आता है गोल्डन अभी मैं ट्रायंगल। हूँ कुआलालंपुर में और आप पीछे देख रहे हो बहुत सारे फेमस टावर्स, मिनारा, पेट्रोनस ट्विन टावर्स, सारे मैं अभी देख के आई हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 1:45, तो इसलिए सारे लाइट्स अभी ग्लो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सब नहीं दिखा पा रही हूँ। बट जितना मैंने कैप्चर किया सारे आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज की रात बहुत ही बेहतरीन होने वाली है मेरे लिए। अभी तक बहुत मस्त गया, पर मुझे पहुँचना है एयरपोर्ट तक वापस, क्योंकि अगले दिन मेरा फ़्लाइट है हांगकांग के लिए। उन दोनों लड़कों के मदद से बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। वैसे मैं सामने से बोलने में बहुत शाई हूँ, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के सामने, बट सोलो ट्रिप का यही एक मज़ा है कि आप किसी से भी अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, और वो लोग सामने से ही बोल रहे थे तो वाई नॉट। फिर यूँ करते करते मैं घड़ी पर भी नज़र डाल रही थी बार बार कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फ़्लाइट की टाइम हो जाए और मैं फ़्लाइट मिस कर दूँ। बुकित बिंगतांग, मिनारा या फिर केएल टावर, केएलसीसी पार्क, मेर्देका स्क्वायर, जालान आलोर, ये सारे ना लगभग एक ही जगह में सिचुएटेड है, तो आप इन सबको एक दिन में ही कवर कर सकते हो। और ये पेट्रोनस टावर तो पता नहीं कहाँ से दिखता है। ये है नीचे का एरिया, आप ऊपर भी जा सकते हो दिन में। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, मलेशियन सरकार या गवर्नमेंट जो है वो पुत्रजया नाम के एक जगह में स्थित है। सारे जगह घूम घाम के मैं ना बहुत थक गई थी, तो वापस मैंने कैब ले लिया, और ये सारे पेमेंट्स वैसे रिंगित, मलेशियन रिंगित में किया, जो कि वहाँ की करेंसी है। और कुआलालंपुर में कहीं पर भी कैश नहीं चलती है, तो सारे पेमेंट्स आपको ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड या किसी कार्ड से ही करना पड़ता है। कैशलेस होने के कारण मेट्रो यूज़ ही नहीं कर पाई एक बार भी। अच्छा, वैसे मेरे आँखों से पता चल रहा होगा मुझे कितनी नींद की ज़रूरत है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।